हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड यस, एक बार फिर हाजिर हैं आज एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए। एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये आपको मिले, जब आप इस पर पहुँचे, तब आप इसे देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है। एंड यस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी वर्ग के हो, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड सफल कर रहा हूँ। यस अगेन, ओरेकल कार्ड रीडिंग है, तो कोई राशियाँ कोई स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं है, आप किसी भी राशि के हो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। अपने पार्टनर, अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, कोई फ़ोटो देख लीजिए, कोई भी मेमोरी उनके साथ याद कर लीजिए जिससे आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें, आप इस रीडिंग से जुड़ सकें। ठीक है। ओपनिंग अप, आई लव यू, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड यहाँ पे आया है, होल्ड मी का कार्ड यहाँ पे आया है, unspoken, okay, changing, twin flame signs, our love is real, mine। ठीक है। एंड सॉरी का कार्ड यहाँ पे आया है, देखिए। होप ये आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कार्ड्स की। बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी इन बिटवीन जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपको ऐसा लगा होगा इन बिटवीन जो भी आपका ये समय गया है, कुछ समय पहले एक समय जो दौर आपका गया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन, आप में आपको कुछ बदलाव नज़र आए होंगे। सडनली आपको लगा कि आपका पर्सन चेंज हो गया, बदल गया है, किसी न किसी वजह से आपसे किनारा कर रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो टाइम नहीं दे रहा है ना, उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहा जैसे वो पहले आपको किया करता था। मुझे लग रहा है आपको इन बिटवीन लगा होगा, इवन आपने उसको बोला भी हो सकता है इस बारे में आपने डिस्कस करना चाहा हो, बात करनी चाहिए हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा कारण है कि तुम सडनली इतना बदल गए या इतना बदल गई। ये सब चीज़ें अभी इन बिटवीन आपके पर्सन के बीच में हुआ है, मुझे जो नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपका पार्टनर को क्या बोलते हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, जॉब को लेके, करियर को लेके, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो आपका, और करियर को लेके उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से उसने अपने करियर पे फोकस करने की वजह से आपसे थोड़ा दूरी बना लिया, आपसे एक स्पेस बना लिया, या फिर कहीं ना कहीं किसी पर्सन की वजह से, किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से, जिनको आप लोगों का रिश्ता ना पसंद हो, आप लोगों की बातचीत ना पसंद हो, उनकी वजह से आप लोगों से दूरी बना ली, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। और या फिर हो सकता है किसी न किसी वो थर्ड पार्टी में चला गया हो, जहाँ उसने अदर रिलेशनशिप शुरू किया हो, उस वजह से आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद करा हो। बट यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इन बिटवीन, उसमें काफ़ी आपको बदलाव देखने को मिले होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन चेंज हो गया होगा, बिल्कुल एक है ना अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा वो। आपको लग रहा होगा कि इतना सब कुछ सही था, सब बढ़िया इंसान था, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर मतलब ऐसा क्या चेंज आया, ऐसा एकदम से बदल गया इंसान। होता है कि धीरे धीरे बदलना शुरू करे तो एक बात है, वो सडन चेंज हो गया, पूरी तरीके से ही चेंज हो गया आपके लिए। वो जो एक मतलब एक केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन, जो भी आपका पर्सन हुआ करता था, हमेशा आपको ही टाइम देता था, आपको सबसे ऊपर रखता था, आपकी वैल्यू उसकी लाइफ में सबसे ऊपर थी, सडनली वो वैल्यू ही घट गई, सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने आप अपनी लाइफ से, आपको एकदम किनारे कर दिया, जो यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है ना। अनस्पोकन, यस, कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आप उससे पूछते भी होगे, रीज़न पूछते होगे तो आपको टालने की कोशिश कर रहा होगा, एग्जैक्टली बता नहीं रहा होगा क्या रीज़न है आपसे बातचीत ना करने का, आपको दूर बनाने का, आपको दूर भेजने का, आपसे दूरी बनाने का, है ना। कहीं ना कहीं आपको क्लियर आउट नहीं कर रहा है, वो कंफर्म नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है आपसे कि ये रीज़न था, या इस वजह से हमने दूरी बनाई, या इस वजह से मैं आपसे बातचीत करना बंद किया। आप उससे पूछ रहे होगे, बार बार पूछ रहे होगे, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मेरी कुछ गलती है तो ये बताओ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बातचीत का सिलसिला बंद हो गया, आपने पूछने की कोशिश भी की, आपने जानने की कोशिश भी की, बट आपको एक क्लियर कट क्रिस्प आंसर उनकी तरफ से अभी भी नहीं मिला है ना। कहीं ना कहीं टाल दिया गया, या फिर आपको मतलब ऐसे ही बहला फुसला के माँ उन्होंने मना कर दिया, या फिर अभी आपको किनारे कर दिया, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल
कहीं न कहीं जो एक टाइम पे आपकी जो हाई इम्पोर्टेंस रहती थी, एक हाई तवज्जो आपको मिलती थी, वो सब सडन कम कर दी। और बातचीतों का सिलसिला भी मुझे लग रहा है कि कम होता चला जा रहा है आप दोनों के बीच में से। हो सकता है आप लोग बातचीत बंद हो गई है, आप लोगों की मुलाकातें बंद हो गई हैं, मैसेजिंग बंद हो गई है। हर तरीके से आप लोग अभी मतलब अलग-थलग ही पड़े हो एक-दूसरे से, बातचीत भी बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना? मतलब एक लॉन्ग नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो उसमें हो अभी आप एक-दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं देखिए बिल्कुल ये कम्युनिकेशन भी आया है, सॉरी भी आया है, बिल्कुल कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब आपका पर्सन बिल्कुल अभी तो एक तरीके से आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर बंद करके रखा है ना? हर प्लेटफ़ॉर्म से आप दोनों एक-दूसरे को रिमूव कर दिए हो या उसने आपको रिमूव कर दिया है और आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप चाह रहे हो, आप शायद मुझे लग रहा है मैसेज भेज के देखते भी होंगे कि डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। बट येस, कहीं न कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने अभी शायद मुझे लग रहा है आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हर तरीके से कम्युनिकेशन भी काट दिया है, बात करना भी बंद कर दिया। आप शायद उसको देखते होंगे, आपको ऑनलाइन दिख रहा है या फिर एक्टिव दिख रहा है सोशल मीडिया पे, बट आप मैसेज कर रहे हो तो आपका मैसेज या तो डिलीवर्ड नहीं हो रहा है ना, ब्लॉक कर दिया हो, या फिर अगर डिलीवर्ड हो भी रहा है तो उसका रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आपका पर्सन आपको। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है बिल्कुल। और कहीं न कहीं देखिए उस वजह से आप भी स्लीपलेस फ़ील कर रहे हो, आपकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, चैन उड़ा हुआ है, दिन-रात आप मतलब एक तरीके से ना उन वो मतलब कब कैसे बात हो और कब मुझे ये पता चले कि रीज़न आप एक्चुअली आपके मन में जो अभी बातें आ रही हैं कि वो आ रही है कि रीज़न क्या है? कारण पता चले, है ना? या फिर आप में से बहुत से लोगों को कारण पता चल गया हो कि कोई थर्ड पार्टी इश्यू है, किसी पर्सन की वजह से, किसी अपने घर के बड़े की वजह से, है ना? वो बातचीत करना बंद कर रहे हैं या आपका रिश्ता को नाम देने से डर रहे हैं। ये हो सकता है फिर करियर की वजह से, ये भी आपको एक बड़ा यहाँ पे ऑब्स्टेकल आप लोगों के रास्ते में आया हुआ है और उसी वजह से आपकी रातों की नींदें गायब हैं। बिल्कुल आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो, अपने काम पे, अपने करियर पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना? बिल्कुल एक तरीके से इसने आपको झकझोर के रख दिया है, इस चीज़ ने, अभी जो आपकी लाइफ़ में ये सिचुएशन करंटली आपके पर्सन के साथ चल रही है। बट येस, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, वो पेन जो आपको हो रहा है, जो आपको दर्द हो रहा है, वो आपका पर्सन भी फ़ील कर रहा है। कहीं न कहीं आने वाले कुछ समय में आपको सॉरी बोलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी माँगेगा अपनी करने की। कहीं न कहीं ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो आपका पेन है, जो आपका फ़ील है, वो भी आपका पर्सन भी फ़ील कर रहा है। कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपसे बातचीत करना शुरू करने वाला है ये हर प्लेटफ़ॉर्म से। कहीं न कहीं किसी तरीके से आपके लिए ओपन होगा, आपके लिए बातचीत शुरू होगी, आपसे दोबारा उसका कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश करने वाला है ये बहुत जल्दी ही। उम, क्योंकि इस पर्सन को कहीं न कहीं सॉरी फ़ील हो रहा है, या तो इसको थर्ड पार्टी है तो उसकी वजह से उसको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी जो मेरे लिए लॉयल नहीं है या हमारे रिश्ते के लिए लॉयल नहीं थी थर्ड पार्टी, अगर वो रिलेशनशिप में गया है और अगर किसी फैमिली मेम्बर की वजह से वो आपसे बातचीत करना बंद किया है, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली मेम्बर का भी कोई षड्यंत्र उसको समझ में आ रहा है कि इस वजह से, या फिर उसके दोस्तों का षड्यंत्र हो सकता है कि जस्ट आपसे दूरी करने के कारण उन्होंने ये सब उसके साथ किया, ये हो सकता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर सॉरी फील कर रहा है और बिल्कुल आपसे बहुत जल्दी ही कम्युनिकेशन शुरुआत करने वाला है। बिल्कुल न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से आपको अप्रोच करेगा। बिल्कुल ट्विन फ्लेम साइंस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, एक-दूसरे के पूरक हो, एक-दूसरे के लिए ही बने हो एक्चुअली। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको अप्रोच करने वाला है। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में, एक नई बिगिनिंग आपके रिश्ते में होने वाली है। कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ल मिल सकता है उनकी तरफ से, शादी का हो सकता है ना? अगेन रिलेशनशिप को शुरू करने का प्रपोज़ल मिल सकता है। बिल्कुल वो आपका पर्सन भी एक तरीके से टूटा हुआ है। कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में भी अप एंड डाउन्स इतने चल रहे हैं, तो बिल्कुल ही ऑल्सो वांट टू होल्ड यू, आपको होल्ड करना चाहता है, आपके साथ अपना दुखड़ा रोना चाहता है। एक तरीके से कहूँ तो आपके कंधे में सर रख के रोना चाहता है ये पर्सन। कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है, आपको प्रपोज़ल देता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपके सिवा इसको कोई दिख भी नहीं रहा है आस-पास। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपने इसको कुछ ऐसा हिंट दे दिया हो, ऐसा दिखा दिया हो कि आप भी कहीं और सेटल होने की सोच रहे हैं या कहीं और रिलेशनशिप में आगे जाने की सोच रहे हैं, तो उस वजह से इसने, उस चीज़ ने इसको और ज़्यादा झकझोर कर रख दिया है। कहीं न कहीं कहना चाह रहा है यू आर माइन, आप मेरे ही हो, मैं आपको कहीं और नहीं जाने दे सकता, किसी और का नहीं होते देख सकता। ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कहीं न कहीं। बिल्कुल एक नई बिगिनिंग शुरुआत दिख रही है। आपका पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से अप्रोच कर सकता है, प्रपोज़ कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैरिज के लिए भी प्रपोज़ल आपको अब मिल सकता है आपके पार्टनर से। कहीं न कहीं एक रियल लव जो आप दोनों का था वो आपके पर्सन को समझ में आया है। उसको पता चला है कि आप दोनों का लव, आप दोनों का प्यार रियल है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, एक-दूसरे के लिए ही
जिस तरीके की डेडिकेशन होती है एक ट्रू रिलेशनशिप में, वो आप दोनों ने दिखाई है हमेशा अपने रिश्ते में। तो यही मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और आपका पर्सन भी जानता है कि जो फेथ, जो भरोसा उसको आप पे था, जिस तरीके से वो एक बॉन्ड आपने उससे बना के रखा था, एक कहते हैं ना केयर केयर, एक डेस्टिनी का डिज़ाइन किया हुआ रिलेशनशिप मुझे आपका नज़र आ रहा है। यस, एक अनकंडीशनल लव जो कहते हैं वो आपने उसे दिया था, डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी आप अपने पर्सन के लिए, ये वो भी समझता है, वो भी जानता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसमें भी अब एक ना तड़प जागी है कि आपको वापस पाए, आपको तुरंत अपना बनाए, हर तरीके से आपके पास आना चाहता है। और यस, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा प्रपोजल, कुछ ना कुछ अच्छा एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आपको पर्सन आपका देने वाला है, बिल्कुल देने वाला है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कुछ एंजल्स की गाइडलाइंस देखते हैं कि यस, आपके पर्सन आपकी लाइफ में अब क्या, एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं आपके लिए, क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है, या आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ हम देखते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या इशारे कर रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, बिल्कुल आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके और इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से एग्रेसिव हो जा रहे थे, संयम खो दे रहे थे अपना, है ना, पेशेंस नहीं था आपके अंदर, आपको हो रहा था कब ये वापस आए, कब ये वापस आए, कब मेरे आंसर मिले, कब मेरे आंसर मिले, आप मतलब एकदम हाथ पांव फूलना कहते हैं ना, उस तरह की परिस्थिति में आप चले गए थे। बट यस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा संयम रखना है, थोड़ा पीसफुल रहिए, थोड़ा कंट्रोल में रहिए, है ना, धैर्य रखिए, आपको रिजोल्यूशन आपके रिलेशनशिप में मिल जाएगा, आपका पर्सन खुद ही आपके रिलेशनशिप को सॉल्व करेगा, इस मैटर को रिजॉल्व करेगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पीसफुल रहना है, अपनी मेडिटेशन करनी है, अपना मैनिफेस्टेशन करते रहनी है, और यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ देना है, लेट गो कर देना है यूनिवर्स के लिए इन चीज़ों को। आपका रेजोल्यूशन आपका पर्सन खुद आपके साथ सामने आके करेगा, इस रिश्ते को सॉल्व आउट, इस सिचुएशन को सॉल्व आउट आपका पर्सन खुद सामने आके करने वाला है। तो आपको बस थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल रखना है, बिल्कुल रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखनी है। मुझे लग रहा है आपके दिल दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा पनपने लग गई होंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई होगी, हर किसी को कोसना शुरू कर दिया होगा आपने, अपने डेस्टिनी को कोसना शुरू कर दिया होगा, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया होगा, ईश्वर को कोसना शुरू कर दिया होगा, यूनिवर्स को कोसना शुरू कर दिया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों मिला, मेरे लिए ही ऐसा क्या आपने रखा था कि इतना सब कुछ अच्छा होते हुए मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो गई थी। बट यस, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट रखनी है, अपने आप पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। इस रिश्ते का, इस सिचुएशन का सॉल्यूशन आपका पर्सन खुद आके करेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना मेडिटेशन करिए, आप अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखिए और यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, बस यही आपसे यूनिवर्स और कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपको भड़काया है, आपके बारे में गलत, आपके पर्सन के बारे में गलत बोला है, या उसके बारे में कुछ और आपने कहीं इधर उधर से बातें सुनी है जिस पे आपने भरोसा कर लिया हो और उसको भुला भरा कहना शुरू कर दिया, उसको कोसना शुरू कर दिया हो, या अपने रिलेशनशिप को ख़त्म मान लिया हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करनी होगी, अपने पर्सन का पक्ष भी आपको सुनना पड़ेगा, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी आपके रिश्ते में आने वाली है, नई अपॉर्चुनिटी, नया एक बिगिनिंग, न्यू स्पार्क आपके रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन आपको बहुत ही जल्दी अप्रोच करेगा, और यस, इन सारी सिचुएशन, इन सारी जो भी अभी अप एंड डाउन्स आपके रिश्ते में, उन सबको क्लियर आउट करता हुआ आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको बस, आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखना है, अपने आप को मेडिटेटेड करते रहना है, ठीक है, और इस लम्हे का, उस लम्हे का वेट करना है, और पॉजिटिव रहना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना पॉजिटिव आपको रहना है। बिल्कुल, आपका रिलेशनशिप आगे जाके बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है, एक रोमांटिक रिलेशन होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको मैरिज का प्रपोजल आता हुआ तो मुझे 100% दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पर्सन आपको डायरेक्टली अब शादी के लिए ही प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और अपनी चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी अपने आप, धीरे धीरे धीरे। तो आपको बस जस्ट पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करनी है, पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।